हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस साइड शांति यादव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप वो 15 दिन के अंदर सुपरवाइजर लेवल कैसे कंप्लीट कर सकते हो। चाहे आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे आप एक ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, या किसी को 2 महीने 3 महीने हो गया हो और वो सुपरवाइजर की प्लानिंग कर रहा है लेकिन उसका सुपरवाइजर नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिस्कस करेंगे कि एक सुपरवाइजर बनने के लिए क्या क्वालिटी होगी, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैंने अपना सुपरवाइजर कैसे कंप्लीट किया। और मेरी टीम में बहुत सारे सुपरवाइजर हैं जिन्होंने अपना 10 CC से सुपरवाइजर कंप्लीट किया 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता है रोल ऑफ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, क्योंकि जो न्यू अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर जिसने अभी 1 महीने हुआ अपना 2CC लेवल क्वालिफाई, या रिसेंटली जिसने अभी 2 महीने, या किसी ने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले अपना 2CC लेवल क्वालिफाई किया, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज पे फोकस करना होगा। तो फर्स्ट उसको फोकस करना पड़ेगा 15 दिन की लर्निंग पे, पहले 15 दिन सीखने पे। क्योंकि आप चाहते हैं कि अपना 15 दिन के अंदर सुपरवाइजर लेवल लर्न करना चाहते हैं कि भाई 1 महीने मेरा सुपरवाइजर हो जाए, जो मुझे 15 दिन के अंदर मैं अपना सुपरवाइजर कर लूं। तो उसके लिए सबसे रोड मैप, सबसे प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, सीखना। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्निंग। क्योंकि जैसे कि आप विदाउट सीखे हुए आप अपने मार्केट में काम करने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, और चैलेंज जब आप फेस नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ कि जैसे कि फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करने पड़ेगा क्या चीज पे। 9 पॉइंट है जो कि मैंने 9 पॉइंट लिख कर रखा है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या, प्रिंसिपल ट्रेनिंग। तो आप जैसे अपना लेवल क्वालिफाई करते हैं, अपना 2 से कंप्लीट करके बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, आप नए डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो आपको पहले जो ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रिंसिपल ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको क्या होगा, प्रिंसिपल 17 प्रिंसिपल है, जिसके आपको 17 प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल हमारा एक रोड मैप है जिसके जरिए आपको सारा सिलेबस होता है। जैसे हम कॉलेज में जाते तो प्रॉपर सिलेबस होता, उसी तरह प्रिंसिपल ट्रेनिंग हमारा रोड मैप है, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता चलेगा हमें इस बिजनेस को कैसे करना है। दूसरा आपका जो ट्रेनिंग होना चाहिए, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जैसे कि आप ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, जिसमें आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि भाई मुझे 15 दिन के अंदर प्रॉपर प्लानिंग अपने सीनियर्स लेनी पड़ेगी कि मुझे 15 दिन के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल रन करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि आप जब काम करना स्टार्ट करते हैं, चाहे आपने हॉट मार्केट में काम करते हैं, चाहे ओल्ड मार्केट में और मार्केट में, किसी भी मार्केट में आप काम करने जाते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। तो आपको क्या करना है, 1-2 दिन आपको अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग लगाना है। और इसके बाद के नाउ अबाउट 5 डे बैच शेड्यूल, क्योंकि आप किसी भी आपको क्या करना है, 5 डे की बैच शेड्यूल को समझना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आपको जो 5 डे का बैच शेड्यूल है आप अपने नोबस कस्टमर को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 5 तक क्वेश्चन आंसरिंग का प्रॉपर आपको अपने सीनियर से मिलेगा। आप किसी भी ग्रुप से हो तो आपको अपने सीनियर से, आपको वहां का किसी के ग्रुप में 5 डे होता है, किसी के ग्रुप में 3 डे का सिस्टम होता है, तो आपको सिस्टम आपके सीनियर के थ्रू मिलेगा कि आप उन सिस्टम के साथ अपने नोबस कस्टमर जो आपके साथ बिजनेस में आ रहे हैं उनको किस तरीके से आप फॉलो करवा सकते हैं। उसके बाद हाउ टू इनवाइट पीपल, यानी कि जो हमारा छठवा है, हाउ टू इनवाइट पीपल, यानी पर्सन को कैसे इनवाइट करना है। ठीक है, तो इसके लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, इनविटेशन की ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको 10 से लेकर 12 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको इनविटेशन याद होगा। तो इनविटेशन जब आप लगाने स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे दिक्कतें आती है स्टार्टिंग में इनविटेशन को लेकर, तो फिर आपका धीरे धीरे फ्लो बनना स्टार्ट होगा इनविटेशन के टाइम पे। उसके बाद फॉलोअप की ट्रेनिंग आपको क्या करना है, 2-3 बार आपको पहले फॉलोअप की ट्रेनिंग लगाना है। और उसके एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको अपने सीनियर, यदि आपका सीनियर इनविटेशन लगा रहा है तो आपको क्या करना, अपने सीनियर के साथ इनविटेशन की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इनविटेशन जैसा वो लगाएगा, आप अपने सीनियर के साथ कॉन्फ्रेंस में लेकर अपना इनविटेशन वहां से देख सकते हैं कि अपना आपके सीनियर इनविटेशन कैसे लगा रहे हैं। दूसरी बात होती है फॉलोअप, यदि आपका सीनियर फॉलोअप किसी का ले रहा है तो आपको क्या हो जाना, कॉन्फ्रेंस में अपने सीनियर के साथ फॉलोअप को देखना है, सुनना है कि किस तरीके से हमारा सीनियर फॉलोअप ले रहा है। इससे ये होगा कि आप भी अपने सीनियर के साथ सीखते चले जाएंगे। उसके बाद 8वां पॉइंट, लर्न हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग को कैसे करना है इसके लेकर आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग होता है, एक अपना नोन सर्कल में काम को करने के लेकर प्रोस्पेक्टिंग होता है, एक होता है अननोन सर्कल में। तो अननोन सर्कल में आपको पहले सोशल मीडिया मैनेज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अपना सोशल मीडिया। जैसे इंस्टाग्राम आता है, टेलीग्राम होता है, लिंक्डइन आता है, फेसबुक आता है, उसके बाद ओलेक्स आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म, व्हाट्सअप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम वहां से अपना लीड को जनरेट करते हैं।
ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, ये चीजें आपको अपने सीनियर से अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा 9 पॉइंट आता है कि नाउ स्टार्ट डूइंग योर वर्क, उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज 8 स्किल सीखने के बाद फिर आपको काम पे लग जाना, तभी जाकर आपको 15 दिन के अंदर आप इजीली तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हैं। ठीक है। इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे वन, क्योंकि डे वन के अंदर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन करनी चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपको नहीं पता कि हम फॉलोअप अपने पर्सन का ले रहे हैं तो हमें क्या पर्सन से क्वेश्चन करनी चाहिए। तो डे वन के अंदर आपको क्वेश्चन करना है कंपनी का नेम क्या है। ठीक है। आप फॉलोअप ले रहे हैं तो उसके में आपको कंपनी के बारे में पूछना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सन है ट्रेनिंग अच्छे से लगा या नहीं लगाना। उसके बाद सीईओ आप कंपनी का, प्रेसिडेंट आप कंपनी के, कंपनी क्यों क्यों नहीं भागेगी, इंडिया में कंपनी को कितने टाइम हो गए चलते हुए, ये सारे क्वेश्चन क्या करना है जब आप अपने पर्सन का फर्स्ट डे फॉलोअप ले रहे हैं तो ये क्वेश्चनिंग करना है डे वन के अंदर। डे टू के अंदर ये क्वेश्चनिंग करना उसके बाद वाइज का क्लियरिटी करना है कि इस काम को उसको क्यों करना है, यदि फॉरएवर करता है तो उसके क्या बेनिफिट मिलते हैं, आफ्टर 5 साल के बाद ग्रो क्या है, ये सारी चीजें क्या करना है डे टू के अंदर आपको क्वेश्चन आंसरिंग करना है। और डे थ्री के अंदर आपको प्रोडक्ट्स के लेकर उससे डिस्कस करना है कि फोरावा का जो प्रोडक्ट होता है वर्ल्ड का बेस्ट क्यों बोला जाता है। और उसके बाद एलोवेरा के बारे में उसको डिस्कस करना है कि एलोवेरा क्या क्या बेनिफिट होते हैं और एलोवेरा हमारे किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, ये सारी चीजें क्वेश्चन डे थ्री के अंदर करना है। और डे फोर के अंदर ये चीज करना है कि आपको कि आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसके बाद आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, यदि आप इस बिजनेस को करते हैं तो बेनिफिट क्या होता है, यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको डे फोर के अंदर उसका क्वेश्चन आंसरिंग करना है। उसके बाद डे फाइव के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि उसका डे फाइव के अंदर उसका सिलेक्शन होता है, आईडी एक्टिवेट होता है, तो आईडी एक्टिवेट करने का प्रोसेस आपको उसको बताना है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है आफ्टर 15 दिन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका 15 दिन बचता है 15 दिन के अंदर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज को ग्रेप कर लेना, अच्छी तरीके से सारी चीजें सीख लेना है। उसके बाद 15 दिन के अंदर आप इजली तरीके से अपना सुपरवाइजर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको वो सारी स्किल आ जाएगी जो एक रिक्वायरमेंट होती है सुपरवाइजर बनने के लिए, क्योंकि एक स्किल जो रिक्वायरमेंट होती है, एक लीडरशिप की, इन्विटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, प्रेजेंटेशन देना हो गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक ही सुपरवाइजर बनने के लेकर। ठीक है। उसके बाद फिर आपको डेली बेसिस पे अपना वर्क करना है और आपको डेली बेसिस पे अपने सीनियर के साथ कनेक्टिविटी रखना है, क्योंकि सीनियर के साथ कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पे अपने सीनियर को रिपोर्ट देना है, डेली आपको टारगेट सेट करना है कि एक दिन में आपको 20 से लेकर 30 कॉलिंग करना है, जिसमें से आपको 7 से लेकर 8 पीपीटी करवाना है, और आपको 15 दिन के अंदर सुपरवाइजर कैसे करना है इसके लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा। आपको अपने अपलाइन के साथ बैठकर रोड मैप बनाना पड़ेगा कि सर मैम मुझे 15 दिन के अंदर अपना सुपरवाइजर करना है, तो इसका रोड मैप ये चीजें हैं। तो जब आपके अपलाइन ने आपको बता दिया कि भाई डेली बेसिस पे आपको इतनी कॉलिंग करना है और डेली बेसिस पे आपको मेरे से कनेक्ट रहना है, डेली बेसिस पे आपको रिपोर्ट देना है, ये सारे करते करते आप अपने नोन सर्कल में आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि नोन सर्कल में आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपना जब सुपरवाइजर किया था अपने नोन सर्कल में काम किया था, अपने फ्रेंड सर्कल में काम किया था, अपने रिलेटिव में मैंने काम किया था, और मैंने आसपास अपने सर्कल में काम किया था। तो ये चीजें मैंने अपना काम किया था जिसके जरिए मैंने कम टाइम में अपना सुपरवाइजर कर लिया। ठीक है। तो आज के टाइम पे तो जो सुपरवाइजर बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, 10 सीसी का है। 10 सीसी यानी कि 5 लोगों को आप अपना प्लान शेयर करते हो। ठीक है। तो 5 में से आपको 10 लोगों तो मिल ही जाएंगे। ठीक है। तो आपको इसलिए तरीके से 5 एएस करवाने हैं, ठीक, 5 एएस इजिली तरीके से करवा सकते हैं, बस उसके पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से काम को स्टार्ट कर देना है। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली ट्रेनिंग के अंदर।